गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है सफेद चूहा। आपने देखा सफेद चूहा कहीं? आज अपन पाठ में पढ़ेंगे सफेद चूहा। चूहे भूरे रंग के होते हैं और सफेद रंग के होते हैं। कई रंगों के चूहे भी होते हैं। आपने तरह तरह के चूहे देखे होंगे। कुछ चूहे बड़े होते हैं और कुछ चूहे छोटे होते हैं। कुछ चूहे क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं और कुछ चूहे छोटे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि चूहे भी कई रंग के होते हैं? चूहे भी कई रंगों के होते हैं। यदि नहीं तो आप ये नहीं जानते होंगे कि भूरे और सफेद चूहे में क्या अंतर होता है। आपको ये पता नहीं होगा भूरे रंग का चूहा और सफेद रंग के चूहे में क्या अंतर होता है। अब अपन पाठ पढ़ते हैं। तान्या गहरी नींद में सो रही थी। उसने अब सपने में देखा कि एक बहुत ही सुंदर और सफेद नौजवान चूहा दिखाई दिया। उसके सपने में क्या दिखाई दिया? एक सफेद चूहा और नौजवान चूहा दिखाई दिया। जब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई तो माँ बाप ने उसके लिए दुल्हन ढूंढनी शुरू कर दी। जब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई तो माँ बाप ने क्या करना शुरू कर दिया? दुल्हन ढूंढने के लिए शुरू हो गए। उन्हें कोई दुल्हन पसंद नहीं है। इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कोई दुल्हन पसंद नहीं है। उसके माता पिता ने सोचा कि सूर्य के पास जाकर उससे पूछेंगे। अब उसके माता पिता ने क्या पूछा कि सूर्य को पूछते हैं कोई अच्छी दुल्हन हो तो। क्या उनके बेटे के लिए उनके परिवार में कोई दुल्हन है? सूर्य के घर जाके पूछते हैं उनके परिवार में कोई दुल्हन है मेरे बेटे के लिए। अब पहला दृश्य है सूर्य का घर। अपन कहाँ गए? माता पिता उसके सूर्य के घर गए। चूहे की माँ, आप हमारे बेटे के लिए कोई ऐसी दुल्हन बताइए जो हमारे घर से मेल खाए। अब चूहे की माँ ने क्या बोला? आप हमारे घर के लिए ऐसी दुल्हन बताए जो हमारे घर में मेल खाए। चूहे के पिता, हमें ऐसा लगता है कि आपका परिवार हमारे बेटे के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी परिवार दुनिया में सबसे ताकत है। अब चूहे के पापा ने क्या बोला? हमें ऐसा लगता है कि आपके परिवार के लिए हमारे बेटे के लिए अच्छा होगा क्योंकि आपका परिवार दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर है। सूर्य हंसते हुए, आप गलत घर में आ गए क्योंकि आंधी तूफान का परिवार मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। सूर्य ने क्या बोला? आप तो गलत घर में आ गए, मेरे से ताकतवर तो क्या है? आंधी तूफान का घर है। चूहे की माँ, क्या आप तूफान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो? चूहे की माँ ने क्या बोला? क्या आप तूफान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो? सूर्य, जब आंधी चलती है तो पूरी पृथ्वी को धूल से ढक देती है। अब सूर्य ने क्या बोला आंधी के लिए? जब आंधी चलती है तो पृथ्वी को धूल से ढक देती है, यहाँ तक कि मेरी आंखों में मिट्टी चली जाती है। सूर्य ने क्या बोला? यहाँ तक कि मेरी आंखों में भी मिट्टी चली जाती है। अब आप ही बताइए कि कौन ताकतवर है? अब चूहे की माँ को सूर्य ने क्या बोला? अब आप ही बताइए कि कौन ताकतवर है? चूहे के पिता, धन्यवाद, हम चलते हैं और आंधी जी से रिश्ते की बात करते हैं। चूहे के पापा ने बोला कि वाह ठीक है। सूर्यदेव को बोला कि वाह हम चलते हैं, आंधी के रिश्ते से बात करते हैं। अब दूसरा दृश्य आंधी का घर। कहाँ पहुंचे चूहे के पिता और माता? आंधी के घर पहुंच गए। चूहे के पिता, आंधी जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? चूहे के पिता ने क्या बोला? आंधी जी क्या हम अंदर आ सकते हैं? आंधी, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए बैठिए। आंधी ने क्या बोला? आइए आइए आपका स्वागत है, आप यहाँ बैठिए। चूहे की माँ, आंधी जी हम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब चूहे की माँ ने क्या बोला? हम अपने बेटे के लिए क्या ढूंढ रहे हैं? लड़की ढूंढ रहे हैं। हम सूर्य जी के घर गए थे लेकिन उन्होंने कहा आप उनसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। हम सूर्य के घर भी गए और सूर्य ने आपके लिए ज़्यादा ताकतवर बताया, इसलिए हम आपके पास आपके परिवार की लड़की अपने बेटे के लिए देखने हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? आपकी बेटी के लिए, अपने मेरे बेटे के रिश्ते के लिए आए हैं। आंधी थोड़ी देर सोचने के बाद, आंधी सोचने लग गई, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। अब आंधी ने क्या बोला? मैं सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। जब मैं अपनी ताकत के साथ उड़ती हूँ तो मैं घर पेड़ सब उड़ा देती हूँ। अब मैं आंधी जब आती है तो पेड़ सब उड़ जाते हैं, घर भी उड़ जाते हैं, लेकिन पहाड़ मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अब आंधी ने, सूर्य ने आंधी को ताकतवर बताया और आंधी ने पहाड़ को ताकतवर बताया। मेरे से ताकतवर तो पहाड़ है। अब तीसरा दृश्य है पहाड़ का घर। अब तीसरे कौन से घर में जा रहे हैं? चूहे के पिता और माता पहाड़ के घर जा रहे हैं। चूहे की माँ, पहाड़ जी हमारा एक बड़ा होनहार सुंदर सफेद बेटा है, उसकी शादी के लिए हम लड़की देख रहे हैं। अब पहाड़ के घर पहुंच गए और चूहे की माँ ने क्या बोला? हमारा एक बड़ा होनहार सुंदर एक सफेद बेटा है, उसकी शादी के लिए हम लड़की देख रहे हैं। हमें आंधी जी ने बताया कि आप सबसे ताकतवर हो। हमें क्या बताया? आंधी जी ने बताया कि आप सबसे
ताकतवर हो, तो क्या हम आपके परिवार की लड़की से अपनी बेटी की शादी करवा सकते हैं? अब पहाड़ को क्या बोला चूहे की माँ ने, क्या हम आपके परिवार की लड़की से हमारे बेटे की शादी करवा सकते हैं? पहाड़, कोई मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है? पहाड़ ने क्या बोला, मुझसे भी बड़ा कोई ताकतवर है? वे मेरी जड़ों को दिन रात खोदते रहते हैं। अब पहाड़ ने क्या बोला, जो मेरी जड़ों को दिन रात खोदते हैं वो तो मुझसे भी बड़े ताकतवर हैं। उन्होंने मुझे कितने छेद कर दिए हैं, क्या बताया, उन्होंने मेरे कितने ही छेद कर दिए। मुझे लगता है कि ऐसे ही खोदते रहे तो एक दिन मुझे गिरा देंगे। अब मुझे इस तरह से खोदते रहेंगे तो एक दिन मुझे पहाड़ भी मुझे गिरा देंगे। उनका परिवार बहुत ताकतवर है। पहाड़ ने भी क्या बोला, जो मुझे दिन रात खोदते रहते हैं और इसी तरह खोदते रहेंगे तो ये मुझे गिरा देंगे, वो मुझसे बड़े ही ताकतवर है। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। अब पहाड़ ने भी क्या बोला, एक बार उनसे बात कर लीजिए। चूहे के पिता, इतना ताकतवर कौन है, कहाँ मिलेगा? चूहे के पिता ने पहाड़ से पूछा, इतना ताकतवर कौन है और कहाँ मिलेगा? पहाड़ नीचे की तरफ इशारा करते हुए, मेरे पैरों के पास, क्या बोला, नीचे की तरफ इशारा करते हुए मेरे पैरों के पास। चूहे की माँ, क्यों? अरे ये तो चूहे का घर है। क्या बोला, ये तो चूहों का घर है। चौथा दृश्य, चूहे के घर। अब सूर्य ने कहा भेजा था, आंधी के पास भेजा, और आंधी ने पहाड़ के पास भेजा, और पहाड़ ने किसके घर भेजा, चूहे के घर भेज दिया। चूहे के माता पिता दरवाजा खटखटाते हुए, एक चूहा आकर दरवाजा खोलता है। चूहे के माता पिता अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे चूहे के माता पिता ने दरवाजा खटखटाया और एक चूहा आकर दरवाजा खोलता है और चूहे के माता पिता अंदर जाकर बैठ जाते हैं। चूहे की माँ, देखो जी, हमारे केवल एक ही बेटा है। चूहे की माँ ने क्या बोला, देखो हमारे एक ही बेटा है, उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद है। कौन से कलर का है? चूहा सफ़ेद रंग का है। उसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं। उसकी माँ कह रही, मेरे एक ही बेटा है, उसका रंग सफ़ेद है, उसके अच्छे गुण हैं। उसे देखते ही हर चूहा डर कर भाग जाता है। उसे देख कर क्या है, हर चूहा भाग जाता है। हमारी इच्छा है कि उसकी शादी किसी ताकतवर घर में करें। हमारी ये इच्छा है कि हमारा बेटा गुणवान है, अच्छा है और सफ़ेद रंग का है, और मेरी इच्छा है कि उसकी शादी किसी ताकतवर घर में कर दें। बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। बाद में हमें पता लगा कि हमसे ताकतवर कोई भी नहीं है। इसके इधर उधर भटक रहे हैं और अब पता लगा कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है। आपके परिवार में आपका रंग सफ़ेद है? क्या बोला, आपके परिवार में आपका रंग सफ़ेद है, बेटी भी सफ़ेद रंग की होगी। आप माता पिता अच्छे लग रहे हो तो बेटी भी सफ़ेद रंग की होगी। इसलिए हम आपकी सफ़ेद बेटी को दुल्हन बनाकर ले जाना चाहते हैं। चूहे के माता पिता ने क्या बोला, आप भी अच्छे दिख रहे हो तो आपकी बेटी भी सफ़ेद रंग की होगी, इसलिए हम आपकी बेटी को दुल्हन बनाकर ले जाना चाहते हैं। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। क्या बोला चूहे के माता पिता ने, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। सफ़ेद चूहे के पिता, हमें ऐसे ही दामाद की तलाश थी। अब सफ़ेद चूहे के पिता ने क्या बोला, चूहे के पिता ने क्या बोला कि हमें ऐसे ही दामाद की तलाश थी। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? चूहे के पिता ने बोला, हमारे लिए इस खुशी से बड़ी बात क्या होगी? घर बैठे ही इतने अच्छे मेहमान मिल गए, हम घर बैठे ही इतने अच्छा रिश्ता आ गया, इससे बड़ी क्या बात हो गई? चूहिया और चूहे के पिता ने एक दूसरे के गले लगाए और खुश हुए। चूहिया और चूहे के पिता ने एक दूसरे को गले लगाए और बहुत खुश हो गए। दोनों परिवार ने दावत दी कि चूहे व चूहे की शादी करवा दी जाए। दोनों परिवार राजी हो गए एक दूसरों से और शादी के लिए तैयार हो गए। उसके बाद तान्या की आंखें खुल गई, वह बहुत खुश रही। अब तान्या का क्या इतना अच्छा सपना था कि मुझे अच्छा चूहा मिल रहा है शादी करने के लिए, और जैसे उसकी आंख खुली तो वो बहुत खुश थी। आपको ये पार्ट 3 पढ़ना है।